ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों का ये वो संगठन है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान जैसे तमाम देश शामिल हैं। ये संगठन लगातार भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का काम करता रहता है। इस बार भी उसने यही किया। अक्सर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले OIC ने इस बार हाल ही में असम में हुई एक दर्दनाक घटना पर जुबान खोली और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, जिसे मोदी सरकार ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और कड़ी नसीहत देते हुए कह दिया कि इस OIC को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे तमाम इस्लामिक देशों में भले ही मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा हो, तब ये मुस्लिम संगठन OIC अपनी जुबान नहीं खोलेगा और आंखें मूंद कर बैठ जाएगा, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश जरूर करेगा। कश्मीर मसले पर अक्सर जहर उगलने वाला ये इस्लामिक संगठन इस बार असम की घटना पर मानवाधिकार का ज्ञान दे रहा है। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने ट्वीट कर कहा कि उनका संगठन असम में व्यवस्थित उत्पीड़न और हिंसा की निंदा करता है। उन्होंने राज्य से सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को बेदखल करने के अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कई अल्पसंख्यकों की मौत का भी दावा किया। इतना ही नहीं, OIC जनरल सेक्रेटरीट ने भारत सरकार से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उनकी सभी धार्मिक और सामाजिक मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान किया है और कहा है कि राष्ट्रीय संप्रभुता के भीतर किसी भी मुद्दे को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका संवाद है। असम घटना पर ज्ञान उड़ेलने के बहाने इस इस्लामिक संगठन OIC ने जिस तरह से भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश की है, उसे मोदी सरकार ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत बेहद खेदपूर्ण तरीके से ये बताना चाहता है कि OIC ने भारत के आंतरिक मामलों पर एक बार फिर टिप्पणी की है, जिसमें उसने भारत के राज्य असम की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान जारी किया। इस्लामिक संगठन OIC को उसकी सीमा बताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने हिदायत दी और कहा, यहाँ ये दोहराया जाता है कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है और उसे अपने मंच को निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने OIC को चेतावनी देते हुए कहा, भारत सरकार इन सभी निराधार बयानों को खारिज करती है और आशा करती है कि इस तरह के बयान भविष्य में नहीं दिए जाएंगे। बता दें आपको, असम के दरंग जिले के 3 नंबर धौलपुर गांव में 23 सितंबर को अवैध अतिक्रमण हटाने की पुलिस कार्रवाई के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें से एक शख्स की मौत कथित तौर पर पुलिस की गोली से लगने से हुई थी। प्रशासन के दावे के मुताबिक इस घटना में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें मोइनुल हक नाम के शख्स के जमीन पर गिर जाने के बाद एक फोटोग्राफर उसके सीने पर कूद रहा है। बिजॉय बनिया नाम का ये फोटोग्राफर स्थानीय प्रशासन के साथ घटना की वीडियोग्राफी कर रहा था, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। असम की बीजेपी सरकार ने सुर्खियों में छाई इस वारदात की जांच के आदेश दिए हैं। असम सरकार के मुताबिक गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में मामले की जांच करवाई जाएगी। यानी इस मामले में असम सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन इसके बावजूद इस्लामिक संगठन ने असम घटना पर सवाल उठाकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। बस इसी वजह से भड़की मोदी सरकार ने उसे हिदायत दे दी है कि उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।